फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेयर। यानी कि एक चार्ज स्फेयर है। कहने का मतलब है कि एक स्फेयर यानी कि गोला है जो कि अंदर से खाली नहीं है, उसके अंदर बहुत सारा चार्ज हम लोगों ने भर रखा है। और कहाँ पर चार्ज कितना है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो मतलब चार्ज से भरा हुआ एक गोला है जो कि अंदर बाहर से चार्ज्ड है। ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है। इससे पहले हम लोगों ने एक शेल लिया था जो कि अंदर से खाली था, सिर्फ सरफेस के ऊपर चार्ज था। वहां पे हम लोगों ने पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट की थी 3 जगहों पर। एक जब पॉइंट जो है वो बाहर हो, एक जब सरफेस पर हो, और एक जब अंदर हो। यहाँ पे भी हमें 3 चीज़ें ही करनी है कि इस स्फीयर के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारा चार्ज है, उसके बाहर अगर कोई पॉइंट होता है तो वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, और इसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। तो ये 3 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हम लोगों ने चार्ज भरा है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इसके पूरे वॉल्यूम के अंदर हम लोगों ने चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि एक ही तरीके का चार्ज भरा हुआ है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो आप लोगों के मन में सवाल आना चाहिए कि इसके अंदर रिपल्शन होता होगा, मतलब ये जो चार्ज है एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करता होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो स्फीयर हम लोगों ने लिया है, इसका जो मटेरियल है, जो मेटल है, मेटल नहीं कहूँगा, मटेरियल है, वो इंसुलेटर है, जिसकी वजह से क्या होगा, चार्ज जो है कहीं जाएगा नहीं, एक जगह पर टिका रहेगा। हमें पता है कि अगर मैं कंडक्टर का यूज़ करता हूँ, गुड कंडक्टर का यूज़ करता हूँ, तो जो चार्ज है वो ट्रेवल कर जाएगा, लेकिन इंसुलेटर के अंदर बना रहेगा। दैट्स वाई हम लोगों ने इंसुलेटर लिया है। और जो इसके अंदर जो चार्ज होगा उसकी जो वैल्यू है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू में 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई बाय ρ। अब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए ये मैंने बताया ना वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का जो सिंबल होता है वो रॉ होता है। और ये जो है 4/3 पाई r क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है स्फीयर का, हमें पता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, तो ये तो हो जाता है कि इसके अंदर चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। अब हम लोग बात करते हैं केस फर्स्ट की। यानी कि मान लीजिए कि मैं कोई पॉइंट ए मानता हूं जो कि इससे कुछ दूरी पर है, जो कि दूरी होगी r होगी, ऐसा मान के चलते हैं, स्मॉल r है। तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत सिंपल है। अगर a जो है वो आउटसाइड में है तो फॉर्मूला हमारे पास होगा dv इज इक्वल टू में माइनस का e dr। ये बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है इसका हम लोग क्या करेंगे, e की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो dv इज इक्वल टू में माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर dr। और इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इस dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू में माइनस का q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो बाहर आ जाएगा, अंदर में इंटीग्रेशन में बचेगा r की पावर -2 dr, क्योंकि यहाँ पे जो r है उसको मैं नीचे से ऊपर लेके आ गया हूँ, इसलिए माइनस में हो गई पावर। और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे r की पावर -1 अपॉन में -1 आ जाएगा, और इस माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और टोटल जो v की वैल्यू बचेगी वो होगी v इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में r स्मॉल r। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हम लोगों ने पहले भी निकाला था कि शेल से भी दूर जाएंगे तो यही निकला था हमारा जो पोटेंशियल की वैल्यू थी। ठीक है, अब ये भी जो है वो स्मॉल r पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप r की वैल्यू जो है बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू भी घटती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जैसे जैसे r की वैल्यू घटेगी वैसे वैसे v जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला केस हो जाता है। दूसरा जो केस होगा वो सरफेस पर होगा। अब इसे सरफेस पर लाना है तो यहाँ पर इस स्मॉल r की वैल्यू हमें घटानी पड़ेगी। ठीक है, तो घटाएंगे, जब r घटेगा तो v जो है वो बढ़ेगा, यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आप सरफेस पर आ जाएंगे केस 2 में, ऑन सरफेस पर, तो वहां पर जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू होगी v इज इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में कैपिटल R। और ये कैपिटल का R क्या है, ये है रेडियस। काहे की रेडियस, इस स्फीयर की रेडियस। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि स्फीयर से कुछ दूरी पर है तो ये वाला निकलेगा पोटेंशियल, और जो आपका सरफेस पर आता है तो ये वाला निकलेगा। अब इसे आप मैक्सिमम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अंदर कितना चार्ज है और कहाँ पर कितना पोटेंशियल बन सकता है। तो अब हमें जानना है कि अंदर, यानी कि अगर मैं इसके अंदर चला जाता हूं तो इस बार E की वैल्यू 0 नहीं होगी, जैसे पिछली बार हो गई थी शेल के अंदर। तो अब यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो उसको नापने के लिए हम लोग केस 3 लेंगे इनसाइड द स्फीयर, और हम लोग छोटा सा एक हिस्सा मानेंगे यहां से यहां तक का, जिसकी जो दूरी है वो वापस हम लोगों ने स्मॉल r मान ली है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे मानना है।
तो अब हमें पोटेंशियल पता करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डी वी इज इक्वल्स टू में माइनस का ई डी आर, ठीक है। तो ई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पर ई की वैल्यू होगी माइनस का रॉ आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट डी आर। समझ गए आप लोग, ये मैंने कैसे निकाला, ये जो क्यू की वैल्यू है यहाँ से मैंने इसको क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में पुट करके डायरेक्टली ये वैल्यू रखी है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होती है। जब उसके अंदर आप इस क्यू की वैल्यू रख दोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, ठीक है। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है डी वी इज इक्वल टू में माइनस का रॉ आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट डी आर, ये वैल्यू हमें निकल के आ गई, हमें पता है। अब हमें पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए एक तो ये पॉइंट बनेगा, ये जो मैंने स्मॉल आर वाला लिया है, और एक पॉइंट बनेगा कौन सा, ये आपका सरफेस वाला। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इंट्रीग्रेशन करेंगे, लेकिन जो इंट्रीग्रेशन होगा वो डीवी में जो होगा वो आपका वी आर से यानी कि इस पॉइंट से शुरू होगा और वी एस तक यानी कि सरफेस वाले पॉइंट तक जाएगा, इज इक्वल्स टू में यहाँ पर जो इंट्रीग्रेशन होगा वो स्मॉल आर से शुरू होगा यानी कि स्मॉल आर है और इस कैपिटल आर तक जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंट्रीग्रेशन में और अंदर आएगा माइनस का रॉ अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, वापस वही होगा। इसका जो आपका इंट्रीग्रेशन निकलेगा वी का वो तो वी हो जाएगा, मतलब डीवी का जो वी हो जाएगा इज इक्वल्स टू में माइनस का रॉ अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा आर का, जब आप लोग इंट्रीग्रेशन करेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन में 2 निकलेगा और यहाँ पे आर से आर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वी एस माइनस वी आर इज इक्वल्स टू में माइनस का रॉ अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। इतनी सी बात हमें समझ में आ जाती है। देखिए बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, हम लोगों ने क्या किया है कि ई की जगह ये वैल्यू पुट करी है और ये वैल्यू कैसी आई, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में इस क्यू की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। फिर इसका हम लोगों ने इंट्रीग्रेशन कर दिया है, लेकिन ये जो इंट्रीग्रेशन है वो डेफिनेट है, लिमिट्स के अंदर होगा। और वो लिमिट्स हम लोगों ने कैसे निकाली, एक तो है वी आर से वी एस और एक है स्मॉल आर से कैपिटल आर। तो अब अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो निकल गया, मतलब वी आर और वी एस के बीच का। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ वी आर पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। याद रखिए ये तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो गई, अब हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वी एस को कन्वर्ट करना पड़ेगा रॉ की फॉर्म में, समझ रहे हैं आप लोग। जिससे हम लोग क्या करेंगे कि इस वी एस को उठा करके इधर डाल देंगे, मतलब इस तरफ ले आएंगे, जिसकी मदद से ये जो है सॉल्व होकर के आपको वी आर की वैल्यू मिल जाए। तो वी एस की वैल्यू निकाल ली है, तो वी एस की जो वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली है, मतलब सरफेस पर सेकंड केस में हम लोगों ने निकाला था ना कितना पोटेंशियल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में कैपिटल आर। अब क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है हमें ऊपर, 4/3 पाई आर क्यूब रॉ दे रखी है। जब इसकी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे और जब सॉल्व करेंगे, जहाँ पर 4 से 4 पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू निकल के आएगी वी एस इज इक्वल्स टू में रॉ आर स्क्वायर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने डायरेक्टली जो ई की वैल्यू पहले रखी थी वो क्यों रखी थी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि इस इक्वेशन के अंदर वी एस की वैल्यू रख देंगे, यानी कि आर स्क्वायर रॉ अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस वी आर इज इक्वल्स टू में माइनस का रॉ अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि इस वाले हिस्से को इधर उठा करके ले जाइए, तो यानी कि माइनस का वी आर इज इक्वल्स टू में माइनस का रॉ अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आएगा आर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में 2, ये जो है प्लस में हो जाएगा, प्लस में नहीं माइनस में होगा एक्चुअली, ये यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस में होगा, आर स्क्वायर रॉ अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे माइनस से माइनस जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो ये अंदर प्लस में चेंज हो गया, तो वी आर इज इक्वल्स टू में, अब देखिए रॉ अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो इसको ऐसे कैसे बाहर ले आइए, बाहर ले आए, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो रॉ अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट है तो हम लोगों ने बाहर ले लिया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट बच गया। अब देखिए आर स्क्वायर अपॉन में 2 यानी कि ये आधा आर स्क्वायर है प्लस आर स्क्वायर, ये पूरा आर स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3/2 आर स्क्वायर, बनेगा कि नहीं। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं वी आर इज इक्वल्स टू में रॉ अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 3/2 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसका मतलब इस वी आर पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो ये निकलेगी,
समझ गए आप लोग मैंने क्या किया? सिंपली मैंने सारा मैथमेटिक्स किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे देखिए बार बार ट्राई कीजिए तब आप समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस ज़्यादा हो रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया, इस वी एस की वैल्यू निकाली, यहाँ रखी, फिर इसको मैं इस तरफ ले गया, जिसकी वजह से सॉल्व करने के बाद हमें वी आर की वैल्यू निकल के आ गई, हमें मिल गई। तो अब हमें तीनों केसेस मिल गए। तीनों केसेस में पहले क्या था, आउटसाइड में मिल गया, फिर सरफेस में मिल गया और फिर ये अंदर मिल गया।